हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। और देखिएगा, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर से। इधर तान्या की हम कटिंग कटा रहे हैं, क्योंकि गांव में इसी तरीके से कटाई जाती है। क्योंकि दुकानें दूर दूर होती है, कोई नहीं जा पाता है, तो नाई वगैरह गांव में आ जाते हैं, तो वही कटिंग कर देते हैं। और ये हैं हमारे बाबा लगते हैं, जिनकी आदत भी बहुत अच्छी है। तो वही तान्या के बाल जो है कि बड़े हो रहे थे, गर्मी भी बहुत हो रही है, तो इसलिए कटिंग कटा रहे थे यहीं पे। तो आपको दिखाते हैं। और क्योंकि गर्मी की वजह से इसके क्या होता है ना, सर में घमौरी सी निकल आती हैं बहुत, और गर्मी तो है ही, तो सोचा क्यों ना थोड़े हल्के करा देते हैं बाल। तो वही कट हो जाएंगे अभी, तो फिर हम जाएंगे खेत पे। और देखिएगा, इधर आ गए हैं दूर वाले खेत पे। शाम के लगभग 4-5 बज गए हैं, तो हम लोग इधर दूर वाले खेत पर आए हैं घूमने के लिए। क्योंकि बाग वाली मक्का जो थी कट चुकी थी, और चाची चाचा और सभी फैमिली के भाई बहन ये दूर वाले खेत की मक्का कट कर रहे हैं। जो कि पहले सर्दी में जब मैं आई थी, जब मैंने यहाँ के ब्लॉग आपके साथ शेयर किए थे, तो यहीं पे आए हैं। और यहाँ पे ककड़ी बहुत अच्छी थी। और देख सकते हो आप, ये नार देख रहे हो। नार मतलब जो ककड़ी के पौधे वगैरह होते हैं ना, बेल वाले, जो पौधे बेल वाले होते हैं तो उन्हें नार बोलते हैं। जैसे तुरई के पौधे हो गए तो तुरई के नार, लौकी के नार, कद्दू के नार, ऐसे बोलते हैं यहाँ पे। तो देखिए, और इधर दिखाते हैं। बहुत ही अच्छा मौसम है। जो खेत गेहूं के कटे हैं वही खाली हैं, बाकी के चारों तरफ मक्का ही मक्का दिख रही है। इधर मैं अपनी बहन से बातें कर रही थी, क्योंकि अभी वही आई हैं फ़िलहाल में। क्योंकि जब भी हम छुट्टियों में आते हैं ना, तो एक दूसरे से बोल लेते हैं आप भी आ जाओ घूमने। क्योंकि साथ में होते हैं तो अच्छा लगता है, बीच में तो टाइम नहीं मिलता है किसी को भी आने का। और क्योंकि सभी के बच्चे पढ़ते हैं तो फिर टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए छुट्टी में आते हैं तो साथ साथ घूम लेते हैं। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से है हमारे यहाँ के खेतों का नज़ारा। चारों तरफ मक्का मकाई है इस समय। और अब धान की जो बेड़ डाली जाती है, वो पौध डालने के लिए तैयारी हो रही है। क्योंकि और तो मक्का वगैरह जो है कि कट रही हैं, और एक कट जाएंगी, गेहूं भी कट गए हैं, तो अब धान की पौध डाली जाएगी, जो कि फिर आगे जाके धान लगाए जाएंगे। और इधर मैं ककड़ी तोड़ रही थी, क्योंकि जो नार पौड़े थे तो उनमें ककड़ी एक दिख गई थी, और जब मैं तोड़ने गई तो बहुत सारी मिल गई थी। तो देखिएगा, ककड़ी जो है कि हमने तोड़ ली हैं, और अभी आपको दिखाएंगे कितनी सारी तोड़ी हैं। और यही रख के बैठ गए, अभी हम लोग खाएंगे भी। और एक दो तो पकी हुई मिली थी, ये देख सकते हो आप। और काफ़ी इनके अंदर खट्टी खट्टी हैं, जो खाने में बहुत टेस्टी लग रही थी, तो वही तोड़ी थी। और पकी भी मिली थी, क्योंकि पकी जो होती है इन्हें कचरियाँ बोलते हैं। छोटी छोटी ककड़ी होती है ना गांव में, तो कहते हैं कचरियन के नार हैं, कचरी है, तो कचरियाँ बोलते हैं, कोई ककड़ी बोलता है। तो भाई हम खा रहे हैं, और काफ़ी खट्टी है खाने में, और टेस्टी भी बहुत है। और भाई सारे लोग खा रहे थे, काफ़ी टाइम बाद खा रहे हैं, क्योंकि बहुत दिन बाद मिली है वाली ककड़ी खाने को। तो देखिए, इधर सभी लोग फैमिली के ही हैं। वो मक्का वगैरह काट लेते हैं, क्योंकि पहले ऐसे काट के डाल देते हैं, उसके बाद इसके भुट्टे तोड़ेंगे। और ये जो पौधे होते हैं ना मक्के के, इन्हें सुखा करके मशीन से कटवा लेते हैं, चारा खंदाते हैं। और जो कि गेहूं के भूसे का काम करता है, जैसे गेहूं का भूसा कटाते हैं, तो वैसे ही अब ये लोग मकड़ेर कटा लेते हैं। मक्का के जो पौधे होते हैं, इसको हमारे यहाँ मकड़ेर बोलते हैं। और वही देखिए, भुट्टे भुट्टे तोड़ लेंगे, और जब ये मकड़ेर सूख जाएगा तो इसे मशीन खना लेंगे। और ये इतनी सारी ककड़ी हैं और रखी है, और हम लोग खाते जा रहे हैं यहीं पे। बहुत अच्छी लगती है खाने में, जो खट्टी खट्टी होती है ना, तो उनका टेस्ट ही अलग होता है। आप देख सकते हो, हम भी खा रहे हैं, बहुत खट्टी है, और तान्या भी खा रही है। और सभी लोग, क्योंकि कहीं घूमने जाओ तो लगता है कुछ ना कुछ खाने को। इधर बहन बैठी है लाडो को लेके। और गाय, ये मक्का का जो मकड़ेर होता है ना, ये ख़राब नहीं होता है। यहाँ पे लोग अभी कटवा के स्टोर करके रख लेते हैं, जैसे भूसा भर लेते हैं, साल भर चलता है ना भैंसों के लिए, तो वैसे ही ये भी चलता है। और इधर देखिए, हम और भी तोड़ लाए हैं ककड़ी,
क्योंकि वो तो खप गई हैं। अब थोड़ी और तोड़ लाएं, भाभी का बाबू घर पे है, उसके लिए भी ले जाएंगे। तो देखिएगा, अब इधर हम लोग यहाँ से तोड़ी हैं मैंने, आपको दिखाते हैं इसके बेल कैसी होती है। देख सकते हो, ये हैं ककड़ी के नार, खीरे के जैसे होते हैं और मक्के के किनारे किनारे होती है। मक्के में भी अपने आप ही जमाते हैं, कोई तो डाल देता है, पर एक बार होती है ना तो फिर जो भी ककड़ी सड़ जाती है या पक जाती हैं, उनका बीज रह जाता है तो फिर जमती रहती हैं। और इधर खेत काफ़ी दूर पड़ता है, तो फिर जो भाई लोग थे बाइक से आ गए थे, तो भाई बाइक खड़ी है और हम लोग अब जा रहे हैं घर पे क्योंकि हो रही है शाम। और इधर आपको दिखाते हैं झरबेरी, जो कि झरबेरी पहले बहुत चलती थी। ये जो देख रहे हो आप, ये पहले हमारे यहाँ ऊसर पड़ा हुआ था जिसे बंजर बोलते हैं, कुछ भी फसल नहीं होती थी। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे झरबेरी हुआ करती, जैसे ये पौधे देख रहे हो कांटेदार, छोटी छोटी गोल पत्ती के हरे हरे। तो ये झरबेरी है, इनमें छोटे छोटे बेर लगा करते थे और बहुत ही दाने वाले बेर हुआ करते थे। जब पकते थे ना तो मीठे खसखसे लगते थे, दानेदार। और अब क्या हुआ ना, बंजर ज़मीन थी जो, तो पहले तो ऐसे ऊसर टाइप पड़ा था बंजर, तो लोगों ने जिनकी जहाँ पे जगह थी तो अपनी जुताई करा के लोगों ने फसल करनी स्टार्ट कर दी है। तो इसीलिए अब झरबेरी ज़्यादा नहीं मिलती है। वैसे तो मैंने भी खाए हैं ये बेर तोड़ के। अब इधर आ गए नींबू के पास, अब हम तोड़ेंगे नींबू, क्योंकि सुबह सुबह नींबू पानी पी लेते हैं और वैसे भी गर्मी आ रही है, शिकंजी अच्छी लगती है। पर बच्चे इतना शैतान करते कि बच्चे छोटे नींबू तोड़ रहे थे, मान ही नहीं रहते बिल्कुल भी। इन्हें इतना मना कर रहे थे, सुन ही नहीं रहते। तान्या भी तोड़ रही थी, तो इन्हें साइड में करते हुए मैं भी सोच रही थी कि बड़े बड़े हों तो वो ले लें, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही, शिकंजी पीने का मन होता है। तो मैं देखिए अंदर की साइड से तोड़ लेती हूँ और इधर देखिए हटा रही हूँ मैं बच्चों को, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे फल तोड़ रहे थे नींबू के। और इधर इतने तोड़ लिए हैं, अब हम ले जाएंगे घर पे। और इसमें देखिए गाइस, हमने ले लिए हैं नींबू और कचरियाँ, ककड़ी। और देखिए इनको हम ले जाएंगे घर पे। ऐसा नहीं है कि इतने सारे नींबू ही हैं, ककड़ी हैं इसमें, कचरियाँ, दोनों चीज़ें मिक्स हैं। जब भी लग रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि दूर खेत है, जल्दी नहीं आ पाते हैं, तो इसीलिए तोड़ लिए हैं। कम से कम 8-10 दिन चलते रहेंगे नींबू पानी के लिए। और चलिए अब चलते हैं घर पे, दिखाते हैं। हमारा पुराना तालाब था यहाँ खेतों के पास, जब ट्यूबवेल नहीं थे तो यहाँ से पानी जो है कि खेतों में बेड़ी चला के भरा जाता था। पहले बेड़ियाँ चलती थी और मैंने भी शायद देखी है, छोटे थे जब पापा वगैरह चलाया करते थे। तो अब यहाँ पे सूख गया है तालाब और पान बेल जो है कि जमी है, ये देख रहे हो, इसे पान बेल भी बोलते हैं, वेसरम बेल भी बोलते हैं। अब ये लकड़ी हो गई है, तो क्या करते हैं लोग, जिन्हें रोटी की ज़रूरत होती है तो वो काट के सुखा लेते हैं, फिर रख लेते हैं रोटी बनाने को। और इधर देखिए जा रहे हैं हम लोग, दोनों तरफ मक्का है, ये भी पकड़ने लगी हैं। फिलहाल में भुट्टे खाने लायक तो नहीं रहे हैं, क्योंकि दिखने में हरे लग रहे हैं, पर अंदर भुट्टे जो हैं कि पके हुए निकल रहे हैं। तो अब हम जा रहे हैं घर पे फटाफट से, क्योंकि शाम हो गई है, बच्चों को ले जाएंगे। और चाची भी आ रही हैं और जो भाई हैं बाइक से, तो वो भी आएंगे, क्योंकि शाम हो गई है ना, तो सभी लोग जा रहे हैं घर पे। दूर खेत है काफ़ी, लगभग 15 मिनट तो लग ही जाते हैं घर तक जाने में, 15-20 मिनट। तो इसी तरह, और इधर हम पानी की बोतल भी ले गए थे, क्योंकि बच्चे पानी मांगते हैं ना। और इस समय मक्का वगैरह सब पकी खड़ी है, तो ट्यूबवेल भी नहीं चल रहे हैं उधर, जो फसलों में पानी लगाया जाए। कच्ची फसल होती है तो पानी फिर मिल जाता है, ट्यूबवेल चलते रहते हैं चारों तरफ। और अभी फसलें पक चुकी हैं, कटाई चल रही है, तो इसलिए पानी नहीं मिलता है। तो इसलिए फिर इससे बोतल ले गए थे, क्योंकि बड़ों को भी प्यास लगती है, बच्चों को। तो खेत में वैसे भी दूर है, कुछ काम होता है तो पानी लेकर ही जाना पड़ता है सभी लोगों को। तो लगभग 3-4 बोतल हो गई थी पानी की। तो चलिए अब गाइज इसी के साथ वीडियो एंड करेंगे। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू।